गुजरात में लंबे समय से शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां अवैध शराब, ड्रग्स और नशे के कारोबार ने कई परिवारों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाया है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है, नशा मुक्त गुजरात। इस अभियान के साथ राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि नशे का जाल गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और सरकार इस पर काबू पाने में विफल रही है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। कांग्रेस ये भी कह रही है कि शराबबंदी सिर्फ कानून की किताबों में रह गई है। जमीन पर अवैध धंधे और पुलिस की मिलीभगत ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जब कांग्रेस का यह अभियान शुरू हुआ, तभी राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी कि क्या यह सिर्फ एक सामाजिक पहल है या फिर इसके पीछे चुनावी रणनीति छिपी हुई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मुद्दा राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक है, लेकिन बीजेपी इसे आलोचना मानकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो गुजरात की छवि खराब कर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी यानी आप ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट की है। आप नेताओं का कहना है कि दिल्ली और पंजाब की तरह गुजरात में भी वे नशा मुक्ति को लेकर ईमानदार सिस्टम लाना चाहते हैं, जहां पुलिस और राजस्व विभाग राजनीति से मुक्त होकर काम करे। आम आदमी पार्टी यह आरोप भी लगा रही है कि गुजरात में नशे का कारोबार इसलिए बढ़ा है क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सख्ती नहीं करना चाहते। उनका दावा है कि अगर प्रदेश में पारदर्शी प्रशासन हो तो शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि वास्तविकता बन सकती है। वहीं राजनीति में एक दिलचस्प स्थिति यह भी बनी है कि कांग्रेस और आप दोनों ही विपक्षी दल अब एक ही मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, गुजरात में बढ़ते नशे के मामलों पर ध्यान खींचना। कांग्रेस जहां पूरे राज्य भर में सभाएं करके युवाओं और परिवारों की समस्याएं उठा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म या स्थानीय स्तर पर जागरूकता कैंपेन चला रही है। गुजरात के कई इलाकों में यह मुद्दा पहले से संवेदनशील रहा है, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब की घटनाएं लोगों के मन में डर पैदा कर चुकी हैं। कई परिवारों ने अपने घर के कमाने वाले सदस्यों को नशे की वजह से खो दिया है। कई युवाओं की जिंदगी ड्रग्स की वजह से बर्बाद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विपक्ष का ये कहना कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता, लोगों के दर्द से मेल खाता है। वहीं कांग्रेस के अभियान में ये भी बात कही जा रही है कि यदि नशे पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी संकट में पड़ जाएगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक संकट भी है। नशे की वजह से परिवार टूटते हैं, रोजगार छूटते हैं, अपराध बढ़ता है और सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है। आम आदमी पार्टी इस बहस में एक अलग एंगल जोड़कर सामने आई है। उनका कहना है कि गुजरात के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और जब नौकरियां कम हो, अवसर घटे और तनाव बढ़े तो युवा गलत रास्ते पर जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राज्य में सही गवर्नेंस मॉडल की कमी है और नशे के फैलाव को रोकने के लिए पारदर्शी पुलिसिंग और मजबूत सामाजिक ढांचा जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और आप दोनों ही ये कह रहे हैं कि गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है। कांग्रेस का दावा है कि उसकी जमीनी नेटवर्क इस मुद्दे को हर गांव और हर मोहल्ले तक ले जाएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी अपने व्यवस्थित ढांचे को तेजी से बढ़ा रही है और कॉलेज युवा वर्कर्स को शामिल कर रही है। दोनों का मकसद एक ही है, गुजरात की राजनीति में नशे के मुद्दे को बड़ा विमर्श बनाना। सरकार की तरफ से जब विपक्ष के इन अभियानों पर कोई तेज प्रतिक्रिया नहीं आई तो जनता के बीच ये सवाल उठने लगा कि क्या प्रशासन इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस कार्रवाई अक्सर छोटे विक्रेताओं तक सीमित रहती है, जबकि बड़े नेटवर्क तक कभी नहीं पहुंचती। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार सख्त होती तो ड्रग्स के बढ़ते मामलों पर रोक लग सकती है। विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक कार्यकर्ता भी अब आगे आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई अलग है, लेकिन असली लड़ाई समाज की है, माता पिता की, युवाओं की और स्कूलों और कॉलेजों की। हर वर्ग मांग कर रहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। कई विशेषज्ञों का भी मानना है कि शराबबंदी का कानून तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक बेरोजगारी कम ना हो, पुलिस प्रशासन मजबूत ना हो और समाज में जागरूकता ना बढ़े। ऐसे में कांग्रेस का अभियान एक सामाजिक चिंता को आवाज दे रहा है और आम आदमी पार्टी ये बता रही है कि यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं बल्कि प्रशासन की क्षमता का सवाल है। गुजरात के गांवों में ये मुद्दा बहुत तेजी से चर्चा में है। ग्रामीण इलाकों में कई परिवारों ने बताया कि उनके लड़के शहर जाकर काम करने की कोशिश में नशे की चपेट में आ गए हैं। कई लोगों का कहना है कि ड्रग्स की सप्लाई बेहद आसान होती जा रही है और यही वजह है कि राजनीतिक दलों का एक साथ इस मुद्दे पर आना जरूरी है।
जैसे जैसे कांग्रेस का अभियान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो रही है। दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि एक ही आवाज उठा रहे हैं कि नशा सिर्फ कानून से नहीं मिटेगा, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति, पारदर्शी प्रशासन और समाज की जिम्मेदारी से ही खत्म होगा। आगामी चुनावों के माहौल में ये पूरा मुद्दा और भी बड़ा होता जा रहा है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है, जबकि समर्थक कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक रंग दे रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे राजनीतिक लड़ाई हो या ना हो, गुजरात का आम परिवार चाहता है कि उसका बच्चा सही रास्ते पर चले, सुरक्षित रहे और राज्य की छवि नशे की घटनाओं से ना बिगड़े। कांग्रेस और आप दोनों अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं कि वे गुजरात को नशे से मुक्त करने के लिए नया मॉडल लाएंगे। कांग्रेस सामाजिक आंदोलन की बात कर रही है और आम आदमी पार्टी प्रशासनिक मॉडल की। दोनों की भूमिकाएं अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है, गुजरात को सुरक्षित, स्वास्थ्य और नशा मुक्त बनाना। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना बहुमूल्य समय हमें देते हैं, उसके लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।